खमा गणिसा राम राम सा आपरो घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान में सारी पार्टियां चुनाव प्रचार और प्रसार खुदरो दमखम दिखा दियो। जनता ने खुदरा पक्ष में करने के लिए सारा प्रयास भी कर लिया। अब बारी है जनता की। अब पूरी पावर है जनता रे हाथ में। जनता जी पार्टी रा सिंबल का बटन ने ज्यादा बार दबाई, बिरो उम्मीदवार ही संसद भवन पहुंचे। मरुधरा में चुनाव दो पारिया में हुई। पहला 19 ने 12 सीटा पर और दूसरा 26 ने 13 सीटा पर हुई। मतदान रो समय सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक है। तो आप सब भी लोकतंत्र रा ई महापर्व में मतदान करके भारतीय नागरिक हुबारी खुदरी जिम्मेदारी निभाईजो। अब एक नजर 12 सीटा रा समीकरणा पर, जहाँ पर पहला फेज में मतदान होनो है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा और करौली धौलपुर। इबारो चुनाव काफी रोचक है। नागौर और चूरू हॉट सीट बनी हुई है। कई सीटा पर राम मंदिर मुद्दो है तो कईया पर जातीय समीकरण कैंडिडेट की जीत रो कारण बन रही है। शुरुआत हॉट सीट चूरू करा। आ सीट हाल ही में हुआ विधानसभा चुनाव की लपेटाऊं अभी तक दहक रही है। अठे मुद्दाऊं ज्यादा पिछला विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ की तारानगर सीट हार और राहुल कस्बा रो बीजेपी टिकट कटने रो विवाद पूरा क्षेत्र में छायो हुयो है। राहुल कस्बा रे लिए वो चुनाव नाक रे सवाल को बन गयो है तो राजेंद्र राठौड़ के लिए प्रतिष्ठा रो। देवेंद्र झाझड़िया के लिए प्रचार कर रिया राजेंद्र राठौड़ चूरू में डेरो डालिया और कदी नाम लेकर तो कदी बिना नाम लिया कस्बा पर निशाना साधा। हालांकि पहला राठौड़ ई चुनाव ने कस्बा वर्सेस राठौड़ हुबाऊ रोकने रो काफी प्रयास भी करया हा, पर 12 प्रयास सफल नहीं हुआ और आखिरकार ना चाहता हुआ भी मुकाबलो राठौड़ बनाम कस्बा हुई गयो। वोट बैंकारा नजरिया देखा तो चूरू सीट पर सियासत कोई और ही दिशा में जारी है। अटे टक्कर एक ही समाज रा दो चेहरा के बीच है, पर जातीय वोटारो ध्रुवीकरण देखने ने मिल सके। ध्रुवीकरण के पीछे वजह है कस्बा और राठौड़ के बीच रो विवाद। क्योंकि राजपूत समाज विधानसभा में राठौड़ की हार रो जिम्मेदार कस्बा ने मान लिया है, तो दूसरी तरफ कस्बा रे टिकट कटने के बाद जाट समाज नाराज है और कस्बा रे टिकट कटने पर राठौड़ ने जिम्मेदार मान लिया है। तो इस राजनीतिक परिस्थिति में टिकट कटने जाट समाज की सहानुभूति कस्बा और राठौड़ की हार के कारण राजपूत समाज की सहानुभूति रो फायदो बीजेपी प्रत्याशी झाझड़िया ने मिल सके झाझड़िया ने राजपूत वोटर्स रो साथ मिल जावे, पर खुदरा समाज रा वोट लेने में बाने काफी मशक्कत करनी पड़ सके। बाकी अंतिम फैसलो तो जनता रे हाथ में है। 19 तारीख का पड़वा वाला 12 वोट ही कस्बा और झाझड़िया रो भविष्य तय करी। बात दूसरी हॉट सीट नागौर सीट री करा तो बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा चुनाव में मोदी लहर और राम मंदिर निर्माण के साथ ही खुदरी 3 हार ने बड़ो मुद्दो बनाने रो प्रयास करियो। इमोशनल कार्ड खेलता हुआ बे खुद ने चिड़िया बताकर जनता अपील करया कि इस चिड़िया ने मारने या जिंदा रखने रो अधिकार आपरे पास है, आपके हाथ में है। अपील रो असर कितो कहीं हुसी ओ तो अभी कुछ बोलियो नहीं जा सके, पर ज्योति ने ललकारता हुआ हनुमान बेनीवाल अब की बार 12 परमानेंट मायरो भरने की बात बोल चुका है। हनुमान बेनीवाल के साथ खुदरा जनाधार के साथ ही कांग्रेस रो वोट बैंक भी जुड़ गयो है। साल 2019 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी का एनडीए अलायंस के साथ आरएलपी प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा रो चुनाव लड़िया हा। तब ज्योति मिर्धा भी बतौर कांग्रेस प्रत्याशी बारे सामने मैदान में हा। इसलिए अब नागौर में एक बार फिर बे ही घोड़ा और वो ही मैदान है, बस प्रत्याशियों का पाड़ा बदल गया है। अब बदला पाड़ा को असर इस बार कुछ पड़सी या फिर नागौर सीट वापस खुदरो इतिहास दोहराई। अब चालान शेखावटी री झुंझुनू सीट पर अटे कांग्रेस और भाजपा में अच्छी टक्कर हुई, क्योंकि भाजपा शुभकरण चौधरी और कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला मैदान में है। शेखावटी में ओला परिवार की राजनीतिक विरासत रो प्रभाव है। ब्रिजेंद्र जी रा पिता शीशराम ओला इस सीट 1996 से 2009 तक लगातार सांसद रहा। ओला और चौधरी के जरिए दोनों पार्टियां सामाजिक समीकरण ने साधने का प्रयास किया है। आपने बता दियो दोनों प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में भी खुदरो हाथ आजमाया है। झुंझुनू विधानसभा सीट ओला तो जीत गया, पर शुभकरण चौधरी ने उदयपुर वाटी में हार मिली। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र में शामिल 6 सीटा जीती है। बीरी वजह भी ब्रिजेंद्र ओला रो उत्साह बढ़े हुए नजर आ रही है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी अलग परिस्थितियां हुए, क्योंकि जनता केंद्र ने देखकर वोट करे। शेखावटी की दूसरी सीट सीकर समीकरण ने देखा और बठारा समीकरण ने समझा तो इस क्षेत्र कांग्रेस रा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद आवे। भी सीट पर कांग्रेस ने गठबंधन क्यों करना पड़ियो, अब बात कठे ना कठे सीकर री जनता के मन में भी आ रही है और कांग्रेस के लिए बड़ो सवाल भी है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस सीपीआईएम प्रत्याशी अमराराम ने समर्थन दियो है। तो भाजपा 2 बार इस सीट पर जीत रिया सुमेधानंद सरस्वती ने तीसरी बार मौका दियो है।
दोनों प्रत्याशियों ने देखा तो साफ है कि भाजपा और कांग्रेस गठबंधन सामाजिक समीकरण ने भी साधने का प्रयास किया है। सुमेधानंद जी की बात करा तो जातीय समीकरण के साथ अल्पसंख्यक वर्ग रो एक बड़ो धड़ो भी बारे पक्ष में वोट कर सके। बड़े सीपीआईएम अमराराम 7वीं बार मैदान में है। पिछला 6 लोकसभा चुनाव में भला ही बाने हार रो सामनो करनो पड़ो है, पर अमराराम धोद और दादा रामगढ़ विधायक रह चुके हैं। साथ ही किसान नेता के रूप में बारी क्षेत्र में अच्छी छवि भी है, जीरो बाने फायदो मिल सके। साथ ही कांग्रेस रो वोट बैंक भी बाके साथ में है। अब रुक करा राजस्थान रा धान का कटोरारी तरफ श्री गंगानगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बदलकर चौंकाया है। भाजपा इस बार 8 से 4 बार का सांसद निहालचंद मेघवाल रो टिकट काट अनूपगढ़ नगर परिषद री सभापति प्रियंका बेलान ने प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस कुलदीप इंदौरा ने मौको दियो है। इंदौरा श्री गंगानगर जिला का प्रमुख भी है और वे राजनीतिक परिवार भी आवे, जिको बाने फायदो भी मिल सके। प्रियंका बेलान रो ससुराल अरोड़वंश समुदाय में है। कांग्रेस बारे जनरल कैटेगरी वाला परिवार की बहु हुंडरे मुद्दे ने भी जोर शोर उठायो हो, क्योंकि आ सीट एससी के लिए रिजर्व है। कांग्रेस रो दावो है कि एससी रिजर्व सीट पर भी बीजेपी जनरल प्रत्याशी ने कब्जो करवानो चाहे, तो हो सके जनता रे मन में भी ई बात रो कुछ हद तक असर हुए। बढ़ई प्रियंका बेलान की नामांकन रैली में गुरवीर बरार और जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह के बीच मंच पर खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने हुई नोकझोंक को पार्टी की गुटबाजी भी सामने आई है। हालांकि बाद में भी इन्हें ठीक करने की कवायद भी करी गई, पर अब सब बातें चुनावी माहौल में बहुत असर डाले। खैर, जनता रे मन में ईवीएम रो बटन दबाता समय जो बात और मुद्दा आई बीरा आधार पर ही वे वोट देसी। अब आगे बढ़ा और चला पश्चिमी राजस्थान री बीकानेर सीट पर, तो अठे बीजेपी राम मौजूदा सांसद और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मैदान में है। तो सामने टक्कर देबा के लिए कांग्रेस राजस्थान सरकार में मंत्री रिया गोविंद राम मेघवाल है, यानी टक्कर एक केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व राज्य मंत्री के बीच है। गोविंद राम मेघवाल हाल ही में खाजुवाड़ा सीटू विधानसभा चुनाव भी लड़िया हा, पर बाने हार रो सामनो करना पड़ो, जबकि अर्जुन राम मेघवाल लगातार 3 बार सांसद बने हैं। वर्तमान राज समीकरण ने देखा तो बीजेपी अठे थोड़ी मजबूत दिख रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी 8 विधानसभा में से 6 सीटें जीती है। हालांकि जी मैं आपने पहला भी बताई कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी अलग परिस्थितियां हुए और दोनों में फर्क भी हुए, और कांग्रेस अटैक खुदरा बागी जाट नेता ने दोबारा खुद के साथ में ले लिया है, तो स्थितियां कुछ और भी नजर आ रही है। अब ये बदली स्थितियां जनता पर कतो असर डाली और वो देखने लायक हुई। अब देखा राजधानी जयपुर इस सीटा का समीकरण है, तो जयपुर शहर की सीट पर बीजेपी रा दिग्गज नेता रिया भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा मैदान में है, और कांग्रेस पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है। समीकरण के हिसाब से बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। वजह है शहरी सीट हुबारे कारण राम मंदिर, हिंदुत्व और मोदी फैक्टर हावी है। हाँ, अल्पसंख्यक इलाका में कांग्रेस थोड़ी मजबूत है, पर शहर में हिंदू वोटर्स ने बीजेपी लामबंद कर रही है। जयपुर लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटा में 6 पर बीजेपी काबिज है। कांग्रेस केवल किशनपोल और आदर्श नगर सीट जीत पाई है। साथ ही जयपुर हमेशा बीजेपी रो गढ़ है, इसलिए लोकसभा में भी विधानसभा वाला समीकरण लाग रहा है, क्योंकि जहां पर देखा कि हवामेल सीट भी विधानसभा में इस बार बीजेपी के पक्ष में चलेगी। जयपुर ग्रामीण सीट पर बीजेपी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह ने उतारी है, तो कांग्रेस सचिन पायलट समर्थक युवा नेता अनिल चोपड़ा ने आजमारी है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। राव राजेंद्र सिंह ने बीजेपी रा मजबूत कैडर और समर्थन मिल रही है, और राम मंदिर रा मुद्दा की वजह फायदो मिल सके। कांग्रेस ने युवा और नया चेहरा को फायदो होतो दिख रही है। ग्रामीण इलाका में जातीय फैक्टर की वजह समीकरण अनिल चोपड़ा के पक्ष में। जातीय गोलबंदी अठे रिजल्ट तय करी। जयपुर ग्रामीण में विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर ही। अब देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह लोकसभा सीट का हार। भरतपुर की बात करें तो इस बार क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटा में से 5 भाजपा का खाता में है। बयाना के निर्दलीय विधायक रितु बनावत भाजपा ने समर्थन दे रखियो है। भरतपुर शहर की सीट आरएलडी के पास है, जो इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में है। इस सीट पर जाट आरक्षण आंदोलन की हवा बह रही है। क्षेत्र में करीब 5 लाख वोटर से ओबीसी में शामिल करने ने लेट जाटा में बीजेपी के प्रति नाराजगी है, जिरो असर वोट बैंक पर भी पड़ सके। करीब 3.50 लाख वोटर्स जाटव है, जो एक बड़ो वर्ग है, और कांग्रेस कैंडिडेट संजना इस समाज से है। कोली समाज का करीब 70,000 वोट है। मूल रूप भूसावर का रहबा वाला संजना जाटव कटुमरु महज 409 वोटों विधानसभा चुनाव हार गया। पनखुदरा क्षेत्र में प्रियंका गांधी रा अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ रे तहत संजना जाटव काफी काम करियो है, और ई वजह बारी पकड़ मजबूत हुई है।
तो भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली भरतपुर सीट पहला भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वे कांग्रेस राम महिला चेहरा के सामने क्षेत्र में बीजेपी की मजबूती और ब्लॉक लेवल की टीम रो सहारो है। बात करौली लोकसभा सीट की करा तो अठे सांसद मनोज राजौरिया को टिकट काट कर भाजपा इंदू देवी पर दाव खेलियो है। इंदू देवी करौली का रहबा वाला है और प्रधान भी रह चुका है, तो लोगा से बारो सीधो जुड़ाव रियो है। ये चीज रो बाने फायदो मिल सके। कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव भी 2 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुका है, पर करौली में जनता अभी बाने सहज स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि वे रहबा वाला भरतपुर जिला का है। हालांकि धौलपुर क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटा पर वे मजबूत स्थिति में रह सके। जातीय समीकरण की बात करा तो अठे एससी और एसटी वोटर निर्णायक स्थिति में रहे। दोनों ही मजबूत प्रत्याशी है, पर दोनों एक जातियों है, इसलिए जाटव वोट बैंक बनती। एक करौली क्षेत्र में मजबूत है तो दूसरे धौलपुर में, इसलिए दोनों के बीच कड़ी टक्कर लग रही है। साथ ही करौली में पीएम मोदी की सभा के बाद माहौल भी कुछ बदले हुए नजर आ रही है। अब बात 2 साल लोकसभा सीट की करा तो अठे कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधो मुकाबलो है। कांग्रेस 2 सा विधायक मुरारी लाल मीणा ने तो बीजेपी बस्सियों पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीणा ने मैदान में उतारा है। बात स्थितियां की करा तो उम्मीदवार के हिसाब मुरारी लाल मीणा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि कन्हैया लाल मीणा बस्सियों बाहर ज्यादा सक्रिय नहीं रहा है। साथ ही गुर्जर, मीणा, दलित और मुस्लिम वोटर्स का समीकरण की वजह भी कांग्रेस रो पलड़ो थोड़ो मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस थोड़ी भारी नजर आ रही है, पर भीतरगात की भी आशंका है। बीजेपी में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फैक्टर भी अटे अहम भूमिका निभाई। मुरारी लाल सचिन पायलट खेमा का नेता है, इसलिए पायलट इस सीट पर पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि पीएम मोदी का रोड शो के बाद भाजपा की उम्मीदें भी बढ़ी है। विधानसभा चुनाव में अटे समीकरण बीजेपी का पक्ष में हा, पर लोकसभा चुनाव में समीकरण बदलिया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जातीय और स्थानीय समीकरण बीजेपी का पक्ष में बीता नहीं है, जिदा विधानसभा चुनाव रे वक्त था। अब बात अलवर सीट की करा तो बीजेपी केंद्रीय नेता भूपेंद्र यादव मोदी की गारंटी के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस युवा नेता ललित यादव मैदान में है। इस सीट पर मुकाबलो अनुभव वर्सेज लोकल रो है। ललित यादव राठ क्षेत्र आवे, इले मुंडावर, बहरोड और बांसुर में बारी पकड़ है, पर अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, रामगढ़ में बारी सीधी पकड़नी है। बठे में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता के भरोसे ही है। अलवर शहर और राजगढ़ में भंवर जितेंद्र सिंह की जरूर अच्छी पकड़ है। भूपेंद्र यादव के लिए प्लस पॉइंट वो है कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और वे मोदी की गारंटी देर प्रचार करियो है। मोदी नजदीकी होने के कारण पार्टी रा बड़ा नेताओं ले छोटा छोटा कार्यकर्ता भी बाहर साथ मेहनत करी है। अमित शाह भी इस क्षेत्र में खुद की सभा करी है। भला ही इस सीट पर सीधो मुकाबलो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, पर तीसरा फैक्टर के तौर पर बसपा भी मौजूद है। मेव मुस्लिम और एससी एसटी वोटरों की अलवर लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद है। मेव लीडर तैयब हुसैन का बेटा फजल हुसैन बसपा रा टिकट मैदान में है। फजल हुसैन की मेव वोटर्स पर अच्छी पकड़ है, तो बसपा पार्टी के जरिए एससी और एसटी का वोट भी तैयब ने मिल सके। इसलिए इस फैक्टर कांग्रेस का वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हुबारी संभावना है। तो एक एक करके आपा पहला फेज की 12 सीटा का समीकरण देखा और बाने समझा भी। आ सबने देखता हुआ आपने कई लाग रही है, आपरे अनुसार इस बार लोकसभा में कई माहौल हो सके। आपका जो भी विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि दर्शकारी राय माने लिए काफी मायने रखे। राजस्थान की खबर आपरी खुदरी भाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो सिर्फ झलको राजस्थान ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर यूं ही आपरो प्यार और विश्वास। खमा गणिसा।